और पेशावर में 19 तारीख को इंशाअल्लाह बहुत बड़ा गज़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह, और बहुत मौसर तरीके से हम अपने इस पैगाम को पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में नौजवान उठकर खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, मगरिब में ख़ास तौर पर, अमेरिका में, यूरोप में तलबा एहतजाज कर रहे हैं और उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनको पुलिस रोक रही है, उसके बावजूद ये एहतजाज हो रहा है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा को, जिसने 2 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया, और मुझे अफसोस है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने उनका रास्ता रोका। मैं हैरान हूँ कि अमरीकी एम्बेसी ऐसा कौन सा मुक़द्दस मुकाम है कि जिसकी तरफ अगर पेशकदमी करके पुरअमन मुजाहरा कर दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, क्या तकलीफ़ वाक़ होती है। ग़ुलामी में इतना आगे ना जाओ कि आप सब कुछ ही इनके आगे निछावर कर दो। लोग वाइट हाउस का तो घेराव कर लेते हैं अमेरिका में, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में किसी एम्बेसी पे पुरअमन मुजाहरा नहीं कर सकते, इसलिए कि अमरीकी ग़ुलाम, उनको तकलीफ़ होती है कि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, फिर उनके लिए कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमतें उनसे छीन ली जाएं। तो हम तो इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते। जमात इस्लामी एक ज़िम्मेदार जमात है, हमारा एहतजाज, हमारा धरना, हमारी तमाम चीज़ें पुरअमन होती हैं, और हम पेशावर में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा ऐलान भी करेंगे, और गज़ा के हवाले से इंशाअल्लाह मैं वहाँ 19 तारीख़ को अपने लाए अमल का इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा जमात इस्लामी की तरफ से। लेकिन मैं हुक्मरानों को ज़रूर वार्न करना चाहता हूँ कि वो इस तरह का कोई एक्ट करने से गुरेज करें कि जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान के अवाम की नफ़रत को मज़ीद हासिल करें, पूरी उम्मत के हवाले से वो नफ़रतें समेटें। सिर्फ अमेरिका को और इसराइल को खुश करने के लिए ये कोई कीमत, ये कोई चीज़ नहीं है कि जिसको वो इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए इंशाअल्लाह फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में पूरे मुल्क में नौजवानों से भी मेरी अपील है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी और सरकारी इदारों में भी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जाएँ, सड़क पे आया जाए, एहतजाज किया जाए, और पाकिस्तान के अवाम अपना रोल अदा करें। जो वो मसनूआत जो इसराइल को तक़वियत पहुँचाती हैं उनका बायकॉट किया जाए, जैसा कि लोग कर रहे हैं, और उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं, इंटरनेशनली हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये मध्यम पड़ जाता है। हमें बोलना होगा और मुसलसल बोलना होगा। जो भी आप ईमेल्स कर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हम लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, हम उन मसनूआत का बायकॉट कर सकते हैं जो इसराइल को फ़ायदा पहुँचाती हैं, अपने हुक्मरानों को गैरत दिला सकते हैं। हम सबको अपने हिस्से का काम करना होगा। वो जाने दे रहे हैं और खून दे रहे हैं बच्चे और हमारी औरतें, और इस्तकामत का पहाड़ बने हुए हैं। वो आज भी इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज उनसे जंग में तो कामयाब नहीं हो पा रही, वो तो सिविलियन पे बमबारी करते हैं बस। हमास से तो वो शिकस्त खा चुके हैं, हमास ने तो उनको बिल्कुल ढेर कर दिया है। और ये इस सदी का बहुत बड़ा वाक़या है कि इसराइल जैसी ताकत को उसने तहस नहस करके रख दिया हमास के मुजाहिदीन ने। हम अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करते हैं कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईमान के ज़रिए से टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे देते हैं, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो इख्तियार करते हैं, वह अइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और फिर उसके ज़रिए से वो बड़ी बड़ी रियासतों को चैलेंज कर देते हैं। लेकिन ये बात फ़ौजों की समझ में नहीं आती, मुस्लिम हुक्मरानों की समझ में नहीं आती, सिपह सालारों की समझ में नहीं आती, रेगुलर आर्मीज़ की समझ में नहीं आती। मुजाहिदीन इस बात को समझते हैं और अपने हिस्से का काम करते हैं। इसराइल अगर हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है तो ये ताकत भी उसको मुस्लिम हुक्मरानों ने फराहम की है, बेहमियती की चादर लपेट ओढ़कर। अगर वो रिएक्ट करें तो कभी भी वो ये काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। पाकिस्तान के अवाम से, खुसूसन नौजवानों से मेरी और बच्चों से ये अपील है कि वो जितना भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में काम कर सकते हैं वो करें। हम जमात इस्लामी ज़ाहिर है अपने मुल्क के हालात के हवाले से भी, अपने मकामी इशूज़ से भी गाफिल नहीं हो सकते। हमने देखा है कि इस वक्त एक बड़ा बहरान गंदुम का बहरान, और ये हुकूमत ने धोखा दिया है। पहली बात तो ये है कि जो $1 बिलियन की गंदुम इंपोर्ट की गई, उसमें अगर केयर टेकर मौजूद हैं या उससे पहले PDM की हुकूमत का ये तसलसल चल रहा था, उन्होंने अप्रूवल्स दिए हुए थे, फिर निगरां हुकूमत आ गई और अब फिर PDM 2 आ गई। तो अब इस पूरे अमल में तो ये सब एक ही जैसे लोग हैं। क्या पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ये नहीं जानते कि PDM की हुकूमत और निगरां हुकूमत में कोई जोहरी फ़र्क नहीं था, दोनों एक ही जगह से आए थे, दोनों एक ही जगह से लाए गए थे। और उसके बाद फॉर्म 47 पे जो हुकूमत बनी है वो भी उसी का तसलसल है। तो ये लफ्ज़ों की जंग करके लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए।
और निगरान वज़ीर आज़म के उस बयान पर उनको हिफाजती तहवील में लिया जाए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 से मुताल्लिक सारी बातें बता दी तो सब बेनकाब हो जाएगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, जो उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब से ये फरमाया था। तो हम तो नहीं कहते कि वज़ायर निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं काकड़ साहब, हिफाजती तहवील में लिया जाए ताकि उनकी हिफाजत हो सके और फिर उनसे इंक्वायरी की जाए कि ये फॉर्म 47 में क्या हुआ था, आपकी निगरानी में क्या आपने किया था, और फिर पूछा जाए कि $1 बिलियन, जब आप एक एक डॉलर के लिए मारे मारे फिर रहे थे तो उस वक्त $1 बिलियन की गंदुम क्यों इंपोर्ट हुई थी जब इतनी बड़े पैमाने पर गंदुम मौजूद थी? कौन लोग हैं कि जो ये काम कर रहे थे? और फिर यह भी बताया जाए कि उस गंदुम की इंपोर्ट का तसलसल इस हुकूमत में भी रहा है, जो अभी हुकूमत बैठी हुई है, कुछ गंदुम इस वक्त भी इंपोर्ट हुई है। और फिर यह हुकूमत जिसने ऐलान किया कि हम 3900 रुपये में मन में गंदुम खरीदेंगे, किसान तो कह रहे थे रेट बढ़ाओ, लेकिन इन्होंने तो फिर झूठ बोला, धोखा दिया, और जब फसल हो गई तो कहा कि अब हम आपसे गंदुम नहीं खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जिससे किसानों को भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। क्यों? इसलिए कि अब लोग अगली फसल गंदुम की उगाने में हेजिटेट करेंगे, परेशान होंगे किसान। इन किसानों को आप देते क्या है? जब फसल हो रही होती है तो यूरिया ब्लैक में मिलती है, गायब कर दी जाती है। डीएपी होता है उसको जो है वो ब्लैक में बेचा जाता है। अद्वियात ब्लैक में मिलती हैं, जाली अद्वियात फरोख्त हो रही होती हैं। और जब कटाई का मरहला आए, इतने मुश्किलों से वो सेंच कर फसल तैयार करें, तो आप धोखा दें कि अब हम तो आपसे नहीं खरीद रहे, हम तो एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें लोगों को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देंगे, तो कब दादा मरेंगे और कब बैल बटेंगे, ये किसने देखा है? और इसमें भी फ्रॉड का और 2 नंबरी का जो काम इन्हीं हुकूमतों का वतीरा है वो करेंगे। जो सीधा सीधा काम है, जो किसान से डायरेक्ट खरीदना चाहिए आड़तियों को हटाकर, वो काम नहीं कर रहे। और अगर आपको कोई प्रपोजल आपके पास है भी तो आप प्रपोजल लाइए और उस प्रपोजल पर बात कीजिए, कौम के सामने पेश कीजिए, बताइए कि ये फुल प्रूफ ये प्रपोजल है और अगले साल से उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि आप पहले बात कर लें और जब फसल हो जाए तो आप कहते हैं कि अब तो हम आपसे नहीं खरीद रहे? बहरान पैदा हुआ है। और जाहिर है कि जो किसान 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ तक के लोग हैं काश्तकार, वो इस वक्त बहुत बुरी तरह परेशान हो गए हैं और औने पौने अब उन्हें गंदुम बेचनी पड़ रही है। मौसम का भी मसला होता है, मॉइस्चर के बढ़ने का खतरा है। आप सोच सकते हैं कि करोड़ों लोगों के साथ इस हुकूमत ने क्या जुल्म किया है। इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो $1 बिलियन का जिन लोगों ने इस कौम को नुकसान पहुंचाया है, उसको बेनकाब करने के लिए और किसानों को, काश्तकारों को हक दिलाने के लिए जमात इस्लामी की तहरीक जारी है। और 16 तारीख को इंशाअल्लाह 16 मई को ये माल रोड पर एहतिजाजी मार्च होगा। वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे, धरना देंगे और किसानों का ये हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए जमात इस्लामी अब खामोश नहीं रह सकती। हम कोई नफरत की पार्टियों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ ये नफरत की सियासत नहीं करना चाहते हैं। हमारे किसानों का हक है उनको दिया जाए, हमारे मजदूरों का हक है उन्हें दिया जाए, हमारे तलबा का तालीम का हक है उन्हें दिया जाए। और जमात इस्लामी आवाम के इशूज़ को लेकर चल रही है और चलेगी। यही हमारा कौमी एजेंडा है और इसी के मुताबिक हम काम करेंगे। इसलिए 16 तारीख को एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हुकूमत से को मेरी एडवाइस है कि वो इसको रोकने की कोशिश ना करें। वो रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें बहुत नुकसान होगा। ये अब बहुत हो गया है तमाशा कि कोई एहतजाज करे और आप उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दें और आप जो है चैंपियन बनने की कोशिश करें। ये जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का एहतजाज पुरअमन होता है, मुनज़्ज़म होता है। हम किसानों के साथ मिलकर ये काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा, इसके नताइज हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे। तो मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता जिससे माहौल ख़राब हो। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी फसाद का। लेकिन हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि पुरअमन एहतजाज का रास्ता वो खुला रखें। और अगर इतने ही आपको लोग अजीज़ हैं तो आप उनका मसला हल कर दें ना, आप उनका मसला हल कर दें, करोड़ों किसानों का मसला हल कर दें, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मैं आखिर में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी बात करना चाहता हूँ। और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की इस हुकूमत को, अब देखें ना, हुकूमतें चूँकि ओरिजिनल तो होती नहीं हैं, कभी इस शेप में आ जाती हैं, कभी उस शेप में आ जाती हैं, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, कभी बैकवर्ड ब्लॉक बन जाता है, और ये सब मिलजुल कर एक कार्रवाई डाल दी जाती है। तो ये हुकूमत भी अवामी एहतजाज को फेस करने में भी नाकाम हो गई, बल्कि अवामी मसला हल करने में नाकाम हो गई। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है
कि जो गम और गुस्सा वहाँ के अवाम में मौजूद है उसको मज़ीद हवा नहीं दें और किसी ऐसी क़ुव्वत को मौका फराम ना करें जो मुल्क दुश्मन हो, जो भारत के एजेंडे पर कारबंद होने के लिए तैयार बैठा हुआ हो। कम अज़ कम हमें तो वो मौका फराम नहीं करना चाहिए। बिजली का इशू है और जेन्युइन इशू है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों पर जो उनके मुतालिबात हैं वो जेन्युइन मुतालिबात हैं, उससे उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर लोगों के मसलों को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप क़ुव्वत के ज़रिए से रोकें। फिर उसके नतीजे में हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे पुलिस के भी एहलकार, उनके जो है वो जहाँ बाग होने की इत्तला मिली, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। ये हुकूमतें क्या किरदार अदा करती हैं कि आवाम को इन इदारों से मुतसादिम कर देती हैं और उसके नतीजे में सबका नुकसान होता है। तो पुरअमन लोगों को रहना चाहिए। मैं उनसे भी अपील करता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम से कि पुरअमन मुज़ाहमत ही असल में बहुत बड़ी कामयाबी की कलीद होती है। जहाँ हंगामा बरपा हो जाता है तो फिर दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, आज़ाद जम्मू कश्मीर मुतामिल नहीं हो सकता। और कश्मीर की जो हमारी पोजीशन है वो जो हमारी बैनुल अक़वामी पोजीशन है, उसकी हसासियत वो मुतामिल नहीं हो सकती कि इस तरह का कोई काम किया जाए। लिहाजा हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और आवाम के मसाइल को हल करना चाहिए। आप सब अहबाब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया।